इस वक्त हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद हैं और ये जो आप ठीक पीछे तस्वीर देख रहे हैं ये रुद्रप्रयाग के संगम स्थल की है। इसको संगम स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो नदियों का संगम इस जगह पर होता है। एक मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से होकर निकलती है और दूसरी अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ से होकर निकलती है और दोनों ही नदियों का संगम इस रुद्रप्रयाग में होता है, इसलिए इसे संगम स्थली भी कहा जाता है। और इस जगह पर पानी के स्तर की बात करें तो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसकी एक उदाहरण आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी का स्तर बढ़ गया है। सामने भगवान शिव की करीबन 15-16 फीट ऊंची मूर्ति है जो कि स्थानीय लोग बताते हैं और इस मूर्ति की गर्दन तक इस वक्त आपको पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सिर्फ ऊपर का हिस्सा सिर्फ भगवान शिव की मूर्ति के जो सिर का हिस्सा है वही आपको नज़र आ रहा है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले स्तर थोड़ा कम है क्योंकि पिछले दिनों ये पूरी की पूरी जो मूर्ति है वो पानी में डूबी हुई नज़र आ रही थी, लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है कि गर्दन तक पानी पहुंचा हुआ है। हालांकि ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि स्तर जो है इतना ज़्यादा कभी नहीं होता। मूर्ति 15-16 फीट ऊंची है तो आप समझ सकते हैं कि मूर्ति के पूरा हिस्सा जो है वो आम दिनों में नज़र आता है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, संगम स्थली है तो सुबह शाम की आरती भी होती है, लेकिन ये जो जल स्तर है वो इतना बढ़ा हुआ है कि आपको गर्दन तक इस वक्त पूरा पानी नज़र आ रहा है। और ये इसलिए क्योंकि केदार घाटी की बात करें या फिर बद्रीनाथ के घाटी की बात करें, दोनों ही तरफ जो है बारिश लगातार हो रही है और इस बारिश की वजह से जो दोनों नदियों का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगातार बारिश का अनुमान है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए जो घाट के आसपास के लोग हैं उनको लगातार चेतावनी दी जाती है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें, नदी के आसपास ना आएँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे तो घाट के आधे से ज़्यादा हिस्सा भी इस वक्त आपको पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त आरती पूजा पाठ हुआ करता है। तो ऐसे में आजकल इन दिनों ख़ास तौर पर चेतावनी जो है प्रशासन की तरफ से दी जाती है कि आप घाट के आसपास न रहें, कभी भी जो है वो परेशानी बढ़ सकती है। तो ये स्थिति है कि इस वक्त उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। नदियों का स्तर जो है वो लगातार बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, रुद्रप्रयाग।